OECD, इसे हिंदी में आप लोग आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थान हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। और इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज हम लोग आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी और आगे चलकर इसका नाम OECD 1961 में कर दिया गया था 30 सितंबर को। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। 38 देश इसमें मेंबर हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब नाम आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, चेकिया, डेनमार्क, इस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में की गई थी। और आप देखें, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना महाद्वीप पर युद्धोपरांत पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना की देखरेख के लिए की गई थी और जिसे ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित किया गया था। और OEC ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय संघ में विकसित हो गया। और आप देखते हैं कि 1961 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शामिल हुए तो बड़ी सदस्यता को दर्शाने के लिए OEC का नाम बदलकर OECD कर दिया गया। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें OECD के लक्ष्यों में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देकर गरीबी को खत्म करना शामिल है। यह भी सुनिश्चित करता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के पर्यावरणीय परिणामों को हमेशा ध्यान में रखा जाए। OECD ने पिछले कुछ वर्षों में कई देशों में रहने की स्थिति में सुधार भी किया है। और आप देखेंगे कि इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में भी सहायता की है। और इसकी अगर सदस्यता की तो आपको बताएं कि इसमें 38 सदस्य हैं। फिर से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम से संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। और जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय जरूर देख लिया करिएगा, कोई जुड़ जाता है, कोई निकल जाता है। भारत OECD का सदस्य नहीं है, ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। ब्राजील, रूस भी OECD के सदस्य नहीं है। और परिषद ने 6 OECD उम्मीदवार देशों जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, बुल्गारिया, क्रोएशिया, पेरू और रोमानिया के साथ सदस्य वार्ता में पहला कदम शुरू कर दिया। इसमें सदस्य देश मूल समितियां OECD सचिवालय OECD बनाते हैं और महासचिव OECD सचिवालय का नेतृत्व करता है, जो स्थायी मूल समितियों को सहायता प्रदान करता है। इसे निर्देशालयों में विभाजित किया जाता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ यूरोपीय आयोग OECD की गतिविधि में भाग लेता है। और इसके कार्य उत्तरदायित्व की बात करें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में एक प्रमुख खिलाड़ी है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन एक मॉडल कर सम्मेलन को विकसित और अद्यतन करता है, जो देशों के बीच कराधान अधिकार आवंटित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर आर्थिक अध्ययन और सांख्यिकी डेटाबेस, आकलन और अनुमान प्रदान करने का प्रभारी भी है। और समूह आर्थिक विकास पर सामाजिक चिंताओं के प्रभाव का अध्ययन करता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद करने के लिए सिफारिशें देता है। ये सुझाव आर्थिक विस्तार के साथ आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों को भी ध्यान में रखता है।
यह समूह दुनिया भर में रिश्वतखोरी और अन्य वित्तीय अपराधों को खत्म करने के लिए काम करता है। और OECD उन देशों की एक ब्लैक लिस्ट भी रखता है जिन्हें वह असहयोगी टैक्स हेवन मानता है। लाभदायक फार्मों G20 देशों द्वारा कर चोरी को खत्म करने में के भी प्रयास किए गए हैं, और यह G20 सदस्यों को कर सुधार पर जोर देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है OECD। अगर हम लोग OECD की महत्व की बात करें तो आर्थिक विकास, मुक्त बाजार और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देकर OECD सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों को लाभ प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाने वाली नीतियों की वकालत करने के लिए स्वतंत्र अनुसंधान और आंकड़े प्रकाशित करता है। ये भी देख लिया करिएगा। सरकार का एक नज़र रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक, OECD बेहतर जीवन सूचकांक, ये रिपोर्ट और सूचकांक भी जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को फ्रांस देखने को मिलेगा। ये है फ्रांस यूरोप में, तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इतनी जानकारी आप लोग रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग उसका जवाब दे पाएंगे। पेरिस फ्रांस है। कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।